सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि 100 बसें बाहर खड़ी थी जब केजरीवाल आया था। एक बस का किराया 6,000 8,000 का होगा, तो 100 बस का किराया हो गया 8 लाख। हर खंबे पे होर्डिंग लगा है, हर खंबे की कीमत होगी होर्डिंग की 500 रुपए 400 रुपए। 5,000 होर्डिंग लगा रखे पूरी कल्याणपुरी में। और लड़िया ये 25 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर गया केजरीवाल। आज ही ये कैश के बाद की कमाई का पैसा है। क्या चुनाव आयोग की आंखें बंद है? कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा और जीतेगा भाई जीतेगा वोटों वाला। आप लोग ये कहते हैं कि भाई बीएसपी नहीं है अब दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में कांग्रेस सब खत्म होगी, साफ कहा करते थे। जिस दिन इस देश में कांग्रेस डाउन पड़ जाएगी उस दिन बीजेपी ऊपर आएगी, और जिस दिन बीजेपी खत्म होगी उस दिन इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पार्लियामेंट पर साथियों फहरेगा। बीएसपी हमारी मां है, बहन जी हमारी नेता है। अरे सुनो, अपने बाप को बात कहो, अरे दूसरे का बाप को बाप मत कहो। अपने बाप की असली औलाद हो, बाबा साहब की असली औलाद हो। अगर बाबा साहब की असली औलाद हो, अपने बाप को बात कहो। ये नगर निगम को चुनाव है, 8 महीने का चुनाव है, और इसकी समय सीमा जो पैसा लगेगा, जो भी कैंडिडेट पैसा खर्च करेगा उसकी सीमा 7 लाख रुपए के आसपास है कि मात्र इतना पैसा खर्च कर सकता है चुनाव में। जो चुनाव लड़ेगा कैंडिडेट, झंडे में, बिल्ले में, जनसभा में, घोड़े में, गाड़ी में, खाने में, पीने में, दफ्तर में। ये देश का सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि 100 बसें बाहर खड़ी थी जब केजरीवाल आया था। एक बस का किराया 6,000 8,000 का होगा, तो 100 बस का किराया हो गया 8 लाख। हर खंबे पे होर्डिंग लगा है, हर खंबे की कीमत होगी होर्डिंग की 500 रुपए 400 रुपए। 5,000 होर्डिंग लगा रखे पूरी कल्याणपुरी में। और लड़िया ये 25 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर गया केजरीवाल। आज ही ये कैश के बाद की कमाई का पैसा है। क्या चुनाव आयोग की आंखें बंद है? क्या लोगों को दिख नहीं रहा है कि एक एक रैली का खर्चा ये 50 लाख रुपए ये खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर हर खंबा हर गली इन्होंने पार्क रखी है। मैं कहता हूं ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा पब्लिक की जेब का नहीं है। ये सारी बसें भर कर जो है वो लोगों को घुमा रहे हैं कि 2,000 आदमी जिता रहे हैं। ये आप में मतलब भ्रम पैदा कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी हवा है। कल को बीजेपी वाले भी यही कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस झाड़ू पूरी दिल्ली से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर और 5 सीट पर घुमाकर इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने हर पार्टियों को देखा है, ये वही राजनीतिक कदम है जो अब से 2-3 चुनाव पहले इस कल्याणपुरी क्षेत्र से ये दूसरे नंबर पर बात चल रही थी। जब यह वोट पड़ा था तो इनको जो वोट पड़ा था राजनीतिक कदम जी को, तो राजनीतिक कदम जी ये मात्र कुछ ही वोट से चुनाव हारी, मात्र कुछ ही वोट से। तो कैंडिडेट भी वही है, यहाँ का वोटर भी वही है। मैं कहता हूं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने MBA पास को भी 1 वोट का अधिकार दिया, अनपढ़ गुटा टेक को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक करोड़पति को भी 1 वोट का अधिकार दिया, इसके चपरासी को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक पुरुष को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक महिला को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक प्रधानमंत्री को भी 1 वोट का अधिकार दिया, उसके चपरासी को भी 1 वोट का अधिकार दिया। अरे जब सबके वोट की कीमत एक होती है और ना किसी की कम और ना किसी की ज्यादा, फिर कौन सा कारण है कि इस देश में वोटों वालों का राजा नहीं बनता, इस देश में नोटों वालों का राजा बनता है? जो तो मान लो कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा और जीतेगा भाई जीतेगा वोटों वाला हारेगा। तो जितने भी ये पुरी हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, नंदनगरी, गोगलपुरी, जितनी भी पुरी और नगरी है, यह 95% वोट हमारे बहुजन समाज का है, दलित समाज का है, मुस्लिम समाज का, ओबीसी समाज का, और जो स्वर्ण समाज में हमारे और भी समाज के साथी है, गरीब समाज का। बहुजन समाज पार्टी आज इस देश की छोटी मोटी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी इस देश की 3रे नंबर की बड़ी ताकत है। और सम्मानित साथियों, आप लोग ये कहते हैं कि भाई बीएसपी नहीं है अब दिल्ली में।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में कांग्रेस सब खत्म होगी, साफ कहा करते थे। जिस दिन इस देश में कांग्रेस डाउन पर जाएगी उस दिन बीजेपी ऊपर आएगी, और जिस दिन बीजेपी खत्म होगी उस दिन इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पार्लियामेंट पर साथियों फहरेगा। इसकी सुखबुगाहट आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने परसों पंजाब का रिजल्ट आया है, पंजाब में रिजल्ट आया है। पंजाब में हमारे 27 से 28 आदमी हमारे जिला पंचायत और हमारे निगम पार्षद जीते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पंजाब के अंदर 28 सीटें साथियों हम लोग जीते हैं। और कल शाम को गुजरात का चुनाव हुआ वहां पर नगर निगम का, तो जामनगर में हमारे निगम के 3 कैंडिडेट, हमारे गुजरात में जावेद गांधी या जगह मोदी साहब, बहुजन समाज पार्टी के 3 कॉर्पोरेटर कल हमारे जीते हैं। और 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर निगम के चुनाव का रिजल्ट आया, तो जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी के 9 हमारे निगम पार्षद जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, हमारे विधायक जीते हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, हमारे विधायक जीते हैं। कौन कहता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है? और यहाँ जो कोंडली में आप लोग बैठे हैं, हम लोग कोंडली में भी जब इससे 3 साल पर, इससे 2 चुनाव पहले जब निगम का चुनाव हुआ था, हमने कोंडली में हरीश कर्दम को जिताया, संजय चौधरी को जिताया। राजधानी कर्दम भी 200-300 वोट से चुनाव हार गई। और साथियों इस विधानसभा को हमने 1500 वोट से जीत लिया था। उसके बाद भी चुनाव हुए, वही लोग आप है, वही वोटर है। फ्री बिजली, फ्री पानी, इसके चक्कर में बोल रहा हूं साथियों, हम अगर मोबाइल का बिल चार्ज करते हैं और 50 रुपए का बिल चार्ज करेंगे तो 38 रुपए मिलते हैं। 12 रुपए केजरीवाल की जेब में जाते हैं। हम डबल रोटी खरीदते हैं, हम बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम पेन खरीदते हैं, बच्चों की किताब खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, सब पे जीएसटी लगता है, सब पे टैक्स लगता है। उस टैक्स के पैसे से हमें थोड़ी सी बिजली में कि भाई 200 यूनिट तक है। अरे बहुत चालाक चतुर आदमी है। ये छूट तो पहले भी मिलती थी जब सीधा की सरकार थी, जब 400 यूनिट था उस समय 200 यूनिट पे आधा बिल था, उस समय 2 महीने का बिल आता था। अब केजरीवाल ने क्या काम किया, अंबानी कंपनी को ठेका आया का, अब बिल आता है 1 महीने का, अब बिल आता है 26 दिन का, अब बिल आता है 24 दिन का। पहले 2 महीने का बिल आता था, फिर 4 महीने में आ जाता था। और लेकिन अब केजरीवाल ने 26 दिन का बिल कर दिया, और नहीं दोगे तो 500 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अरे लाला, अरे बीजेपी को वोट दोगे, बीजेपी को वोट दोगे तब भी भाई लालाओं की पार्टी को जाएगा। अरे मैं पूछता हूँ, अरे केजरीवाल को कितने बनिया वोट देते हैं? अरे बनिया तो साला बीजेपी को वोट देता है, बनिया तो कोई केजरीवाल को वोट नहीं देता, वो तो बीजेपी को वोट देता है। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग केजरीवाल को वोट देते हो, झाड़ू को वोट देते हो। अरे केजरीवाल दाई हो सकती है, दाई, वो माई नहीं हो सकती। अरे हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, हमारा बैकलॉग पूरा कर दो। अरे हमारे इनकम को जुगाड़ कर दो, हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। अरे जैसे बहन जी ने किया, 11.5 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दे दी, 600 बीघे का पट्टे दे दिए, 11.5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया कि नहीं मिल गया? बहन जी ने 1 लाख सफाई कर्मचारी भर्ती कर दिए, और बहन जी ने 5.5 लाख मकान दे दिए। सर कैसी ने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने पेड़ बनाए बहन जी ने बुद्धा सर्किट बनाया, बहन जी ने ताज एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अरे कितना काम बहन जी ने किया। अक्सर तो हमसे आगे देख लो नोएडा पे कितना बड़ा बहन जी ने 2600 करोड़ रुपए का बनाया लागत से। अरे इतिहास बनाते हैं बहन जी ने। अरे बहन जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे इसलिए बीएसपी हमारी माँ है, बहन जी हमारी नेता है। अरे सुनो, अपने बाप को बात कहो, अरे दूसरे का बाप को बाप मत कहो। अपने बाप की असली औलाद हो, बाबा साहब की असली औलाद हो। अगर बाबा साहब की असली औलाद हो, अपने बाप को बात कहो, अपनी बहन को बहन कहो। बीएसपी हमारी माँ है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। ये बीजेपी कांग्रेस झाड़ू ये किराए के घर है। अरे किसी ने कहा है अपना घर हर घर और दूसरे का घर थूक का मीटर। एक राजा था, एक राजा के दरबार में एक केस आया, 2 बुढ़िया थी अम्मा, एक बच्चा था। उस बुढ़िया ने कहा ये बच्चा मेरा है, दूसरी बुढ़िया ने कहा ये बच्चा मेरा है। 1 घंटा हो गया, फैसला नहीं हो पाया। राजा ने कहा मैं इसका भी फैसला कर देता हूँ। राजा ने एक टेबल लगाई, उस बच्चे को टेबल पर रख दिया और तलवारी को बोला कि तलवार लेके आओ। तलवार मंगवाई, बोला इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। आधा टुकड़ा इस माँ को दे दो, आधा टुकड़ा इस माँ को दे दो। जैसे ही
उसको तलवार से काटने लगा। एक बुढ़िया चिल्लाई, राजा इस बच्चे को मत काटो, ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे को इसी बुढ़िया को दे दो। राजा बोला काल कोठरी में डाल दूंगा, सजा दे दूंगा, इसको हथकड़ी लगवा दो। उसको हथकड़ी लगवा दी, लेकिन उसने कहा कि राजा इस बच्चे को मत काटो। राजा सोच में पड़ गया कि ये बुढ़िया 2 घंटे से कह रही थी कि बच्चा मेरा है, मुझे दो, और जैसे इस बच्चे के 2 टूटे करने लगा, इसने मना कर दिया। इसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। राजा ने दूसरी बुढ़िया से सख्ती से पूछा कि तू साबित कर कि बच्चा तेरा है। जब सख्ती से पूछा तो दूसरी बुढ़िया टूट गई। उसने कहा राजा इस बच्चे को मैंने अपना दूध पिलाया है, मैं इसकी दाई हूं, इसलिए इस बच्चे पे मेरा हक बनता है। और उसने पूछा कि भाई जिस बुढ़िया ने मना किया था कि इस बच्चे को मत काटो, उसने कहा कि मैंने इसको 9 महीने अपने गर्भ में पाला है, मैंने इसको अपने पेट में पाला है, इसलिए जो उसकी असली माँ थी जिसने उसे पेट में रखा था, उसे मना कर दिया कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अगर ये जिंदा रहेगा तो मैं इसको देख कर जी लूंगी। तो राजा को समझ में आ गया। राजा ने उसको दूसरी बुढ़िया थी दाई, उसको तो जेल में डाल दिया, और जो बच्चा था वो बच्चा उसकी असली माँ को दे दिया। तो केजरीवाल है, केजरीवाल और कांग्रेस बीजेपी, ये तुम्हारी दाई हो सकती है, ये मां नहीं हो सकती। अरे जो दर्द मैं तुम्हारी मायावती को हमारा है, मेरे समाज का है, वो दर्द किसी को हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अरे फूल वही चुन पाते हैं, अरे फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिले किसी को, अधिकार तो छीने जाते हैं। अरे चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, और ना दिखेगा बंदा और ना रहेगा फूल। जो दुगना जानते नहीं उसे इंसान कहते हैं, और बदल देते जमाने को उसे बहन कुमारी मायावती कांची राम कहते हैं। जय भीम, जय भारत।